अब कहते हैं व्यापार ही वो धागा होता है जो राष्ट्रों को दोस्ती के रिश्तों में बांध कर रखता है और इस कच्चे धागे को मजबूत रखने का नियम कहता है कि द फॉरेन ट्रेड शुड बी फेयर रादर देन फ्री। लेकिन अमेरिका को अपनी उंगलियों पर चलाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों के इन विचारों की पोटली बनाकर दरिया में फेंक दी। MAGA मागा की बात कहकर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने चले। ट्रंप दुनिया को ग्रेट ट्रेड वॉर में धकेल चुके हैं। बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूं कि ट्रंप ने दुनिया को वर्ल्ड ट्रेड वॉर में धकेल दिया है, क्योंकि दुनिया अभी तक जिस तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका लगा रही थी उसको ट्रेड वॉर के सांचे में ढालकर जंग का बिगुल ट्रंप ने टैरिफ से बजा दिया है। याद रखिए, हर युद्ध जंग के मैदान पर नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध आपकी और हमारी जेब पर असर डालते हैं और कुछ जंग दूसरे देशों के बाजार को बर्बाद करने के लिए लड़ी जाती है। और इस जंग के लिए दुनिया में ट्रेड वॉर के दो फ्रंट तैयार हो चुके हैं, जिसमें एक तरफ ट्रंप अपने टैरिफ का पुलिंदा लेकर खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी ताकतें जैसे भारत, रूस और चीन एक साथ मोर्चे पर आ रही हैं। मकसद ट्रंप की दादागिरी का जवाब देना, मकसद अमेरिका को उसकी असलियत बताना, मोनोपोली वाली मार्केट खत्म करना। और ये जो ब्रिक्स हुआ, ये जो तमाम देश आए थे, एक समय रिक का भी जिक्र होता था, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब इसलिए ही तो था कि एक देश अपनी दादागिरी ना चलाता रहे और जो प्रोग्रेसिव देश हैं वो इसको काउंटर कर सके। लेकिन अब शायद जरूरत बहुत ज्यादा तेजी से अब बढ़ रही है, इसीलिए अमेरिका को उसकी असलियत बताना और मकसद ये भी है कि दुनिया को अपनी हैसियत बताना। फिर इसके लिए मतभेद भी मिटाने पड़े, मनमुटाव भी मिटाने पड़े, क्योंकि भारत के लिए उसका हित, अपने लोगों का फायदा, अपने राष्ट्र की संप्रभुता ही सर्वोपरि है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बेसिर पैर की जिद ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हो सकता है कि धीरे धीरे दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह से आपको दिखने लगे, जिसमें एक और अपने टैरिफ बम के साथ ट्रंप खड़े हैं और दूसरी ओर उनके खिलाफ भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ ब्राजील ने भारत और चीन से बात की है, तो दूसरी तरफ रूस, दक्षिण अफ्रीका और UAE से संपर्क साधे हुए हैं। ये वो देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 37% है। तो वैश्विक बाजार के तौर पर इन देशों की आबादी करीब 3.5 बिलियन है, जो दुनिया की जनसंख्या का करीब 45% है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से इन ब्रिक्स देशों को आंखें दिखा रहे हैं, उसके बाद ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं और जल्द ये लड़ाई दो तरफा होने की संभावना बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ यूरोप के देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से परेशान हैं। हालांकि अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले इनमें से ज्यादातर देश नाटो के भी सदस्य हैं, तो बेशक ये खुलकर अमेरिका के खिलाफ ना खड़े हों, लेकिन ब्रिक्स के साथ कारोबार करने का ऑप्शन ये देश भी जरूर ढूंढ रहे हैं। जैसा कि अभी अभी ब्रिटेन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके आपको ये उदाहरण दिया है। यानी ये देश पेंडुलम की तरह कभी अमेरिका और कभी भारत, रूस, चीन, ब्राजील वाले खेमे में दिख सकते हैं।